उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिपरिया में रामनाथ चौधरी का परिवार बहुत सम्मानित माना जाता था। उनकी बहू सुजाता एक सुशील और संस्कारी महिला थी जो पूरे घर को प्रेम और स्नेह से बांधकर रखती थी। उसका विवाह रामनाथ के बड़े बेटे अजय से हुआ था। अजय पढ़ा लिखा युवक था और अपने परिवार का गौरव बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। अजय का छोटा भाई अमन शुरू से ही बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। उसने अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी में जुटा रहा। सुजाता हमेशा उसकी प्रेरणा बनी रही। जब भी अमन निराश होता, वह उसे हौसला देती और कहती, तुम बस मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। परिवार के सभी लोग अमन को बहुत प्यार करते थे, खासकर अजय। वह हमेशा अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता। अजय की सरकारी नौकरी थी और एक दिन किसी काम से शहर जा रहा था कि एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। रामनाथ और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। सबसे ज्यादा दुख सुजाता को हुआ, जो अभी सिर्फ 24 साल की थी और उसकी पूरी जिंदगी अंधकारमय हो गई थी। गांव की परंपराओं के अनुसार विधवा स्त्री के लिए समाज में बहुत से बंधन होते हैं। सुजाता के लिए भी कई तरह के नियम बनाए जाने लगे। उसे सफेद साड़ी पहनने को कहा गया, मंगलसूत्र और चूड़ियां उतरवा दी गईं और सबसे बुरी बात यह कि उसे अपने ही घर में पराया समझा जाने लगा। अमन को यह सब बहुत अखरता था। वह अपनी भाभी को अपनी मां के समान मानता था और उसे इस तरह पीड़ा में देखकर तड़प उठता था। अमन ने ठान लिया कि वह आईएएस की परीक्षा पास करके समाज में बदलाव लाएगा। उसने और भी कड़ी मेहनत शुरू कर दी। सुजाता ने भी अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर अमन को हर तरह से सहयोग दिया। समय बीतता गया और एक दिन वह शुभ घड़ी आई जब अमन का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब अमन एक जिला अधिकारी बन चुका था। जब वह पहली बार अपने गांव लौटा तो उसका स्वागत बहुत भव्य तरीके से हुआ। परंतु अमन की आंखों में खुशी के साथ साथ अपनी भाभी के लिए चिंता भी थी। वह देख रहा था कि सुजाता अब भी एक बेजान सी जिंदगी जी रही थी, जहां उसकी इच्छाओं और भावनाओं का कोई महत्व नहीं था। वह केवल समाज के बनाए नियमों का पालन कर रही थी। अमन ने अपने माता पिता से सुजाता की फिर से शादी करवाने की बात की। यह सुनकर पूरे परिवार में हलचल मच गई। रामनाथ गुस्से से बोले, तू ये क्या कह रहा है? हमारी बहू अब हमारी बहू ही रहेगी, उसे अब बाकी जिंदगी ऐसे ही बितानी होगी। अमन ने समझाने की कोशिश की, पिताजी, भाभी भी इंसान हैं। उन्हें भी खुशी से जीने का हक है। क्यों हम अपने ही परिवार के सदस्य को यातना दे रहे हैं? पर गांव और परिवार इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। कुछ दिन बाद अमन ने अपने माता पिता को एक और बड़ा झटका दिया। मैं सुजाता भाभी से शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर पूरे गांव में तूफान आ गया। लोग कहने लगे कि देवर अपनी ही भाभी से शादी कर रहा है, यह समाज में अस्वीकार्य है। रामनाथ ने गुस्से में कहा, अगर तूने यह कदम उठाया तो हम तेरा मुंह नहीं देखेंगे। अमन ने अपनी मां की ओर देखा, जो आंसू बहा रही थीं, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं इस फैसले के लिए सहमति थी। सुजाता भी इस प्रस्ताव को सुनकर स्तब्ध रह गई। उसने अमन को समझाने की कोशिश की, अमन, तुम इतने बड़े अधिकारी बन गए हो, तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं समाज के नियमों में बंध चुकी हूं, मुझे अब इन्हीं के साथ जीना होगा। पर अमन ने जवाब दिया, भाभी, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भी सपने हो सकते हैं? अगर हम अपने समाज को सही दिशा नहीं देंगे तो यह अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। कई दिनों तक विचार विमर्श चलता रहा।
अमन और सुजाता दोनों के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन अमन का प्रेम और उसकी सच्ची नीयत को देखकर अंततः सुजाता ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। अमन और सुजाता की शादी का समाचार पूरे गांव में आग की तरह फैल गया। बहुत से लोग इसके विरोध में थे, लेकिन अमन की स्थिति और उसकी सोच ने कई लोगों को प्रभावित किया। शादी के बाद अमन और सुजाता ने गांव में एक स्कूल खोला, जिसमें विधवाओं और समाज के पिछड़े वर्गों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाने लगी। धीरे धीरे लोगों की सोच बदली और गांव के कई लोगों ने विधवा पुनर्विवाह को स्वीकार करना शुरू कर दिया। रामनाथ और उनकी पत्नी ने भी जब अपने बेटे और बहू को खुश देखा तो उन्होंने अपने मन की कटुता त्याग दी और अमन और सुजाता को अपना आशीर्वाद दिया। अमन और सुजाता की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। उन्होंने अपने प्रेम और साहस से न सिर्फ अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया, बल्कि समाज की पुरानी बेड़ियों को भी तोड़ा। इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि परिवर्तन संभव है, बशर्ते कोई साहस के साथ खड़ा हो। जहां प्रेम और सम्मान होता है, वहां रिश्तों की परिभाषा समाज नहीं, बल्कि दिल तय करता है।